हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस करेंगे। इसके जो लास्ट के बचे हुए क्वेश्चंस है वो मतलब ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक डिस्कस्ड है वो क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज में लेके हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। तो इसके अंदर ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस के जो ये फॉर्मूलाज है वो काम आएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिस्ट बना रखी है। इन फॉर्मूलाज के अलावा और कोई फॉर्मूला इस इंटीग्रेशन में जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ में लेंगे ना, वो इनके अलावा और कोई फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इनको याद एटलीस्ट इतना तो याद कर ही सकते हो। इंटीग्रेशन के लिए इन फॉर्मूलाज को याद करो। और वैसे भी जनरली यार ये फॉर्मूला तो आपको इन जनरल याद होने भी चाहिए। आप मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हो तो ना, ये फॉर्मूला तो आपको याद होने चाहिए। क्या है ये 10th क्लास के फॉर्मूले यहाँ पे काम आ रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी, ये तीनों फॉर्मूलाज 11th क्लास के। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा 11th क्लास का। कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से इन दोनों फॉर्मूला से हम कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस, यहाँ पे बस माइनस का ही फर्क है, प्लस माइनस का। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो क्यूब वाले क्वेश्चंस में हम ऐसे निपटा देते हैं, स्क्वायर वालों को ऐसे निपटा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यार आपको वैसे भी इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद आने चाहिए। खास तौर से इस एक्सरसाइज के लिए ये फॉर्मूलाज साइन एक्स का, कोस एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स का, ये अपना कोसेक स्क्वायर एक्स का, और लास्ट में कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूलाज। और जैसा कि ये तो स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज हैं जो डिफरेंशिएशन से हम सीखते हैं। इनके अलावा इनका जो हमने सब्सटीट्यूशन के बाद में कुछ फॉर्मूलाज का और डेरिवेशन निकाला था, टेन एक्स का, उसके बाद में कोट एक्स का, सेक एक्स का एंड कोसेक एक्स का। ये 4 फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं। और वैसे भी यार इंटीग्रेशन को करने का मज़ा तभी है जब आपको सारे फॉर्मूले याद हो। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताऊँ, इंटीग्रेशन जैसे आप जनरली क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस 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 बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना ही मज़ा आएगा। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जिसमें मतलब प्रैक्टिस में बहुत मज़ा आता है। जैसे हो सकता है किसी और कोई टॉपिक में आपको प्रैक्टिस में मज़ा ना आए, जैसे रिलेशन फंक्शन वगैरह ये सब जो है, लेकिन इसके अंदर बहुत मज़ा आएगा। इंटीग्रेशन के सवाल मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत मज़ेदार है। तो इस हिसाब से बहुत ईजी भी बन जाता है ये। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इसमें बोला आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 4 डॉट dx है। तो देखो दोस्तों, इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज है वहाँ पर कहीं पर भी 10 की पावर 4 का जिक्र नहीं कर रखा फॉर्मूलाज के अंदर। तो फिर कैसे करें? तो यहाँ पर ये जरूर है कि यार 10 की पावर 4 है ना, तो सेक स्क्वायर का है, क्योंकि सेक स्क्वायर से क्यों लिंक बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 10 4x है तो वो 10 स्क्वायर थीटा है। और 10th क्लास का फॉर्मूला ये होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जैसे ये 10 की पावर 4 है ना, तो इसको मैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूँगा। तो फिर 10 स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा कुछ शिफ्टिंग टाइप से कुछ करने की, ऐसा कुछ प्लान बनाना ही पड़ता है यहाँ पर। ऐसे कोई नहीं होता डायरेक्ट अप्रोच, कुछ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है यहाँ पर। हमें क्वेश्चन देखना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है, फिर बाद में कुछ तिकड़मबाजी लगानी होती है और इंटीग्रेशन हो जाता है। देखो, लेकिन फॉर्मूलाज पता जरूर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसे कि हमें पता चला कि यार सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x ऐसे इजीली हम कर सकते हैं। तो इसको सेक स्क्वायर बनाते हैं। तो क्या करें, सेक स्क्वायर कैसे बनाए, एक काम करते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। जैसे ऐसे लिख लेता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिख लेता हूँ 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डॉट dx। अब इनमें से एक को मैं चेंज कर लेता हूँ। आप इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे तो फिर आगे फंस जाएंगे। वैसे कर भी सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख के भी कर सकते हैं। और मैं इसको 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिखने की कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी फ़ायदा ये है। वैसे 10x को t मान लेंगे तो उसका डिफरेंशियल से एक स्क्वायर भी बना ही लेंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो रहने दो 10 स्क्वायर एक्स, इसको चेंज कर दो। 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देता हूँ मैं, 10th क्लास के फॉर्मूले से यहाँ से ये वैल्यू निकाल के, तो ये 1 उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोले तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट
dx। अब ये ब्रैकेट ना खोल लेते हैं, ये ब्रैकेट अलग और वो ब्रैकेट अलग, ऐसे कर लेते हैं। तो ये ऐसा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसके साथ आ जाएगा तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू इसके साथ में सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये डॉट dx अलग कर दो, फिर ये बीच में माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये टेन स्क्वायर एक्स इंटू -1, तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स डॉट dx, ये अलग कर दिया। ये जो इंटीग्रेशन है ये वाला, ये अब बहुत आसान हो गया, बहुत ज़्यादा ही आसान हो गया, क्योंकि इसके अंदर हम 10x को t बोल देंगे। 10x को t बोलेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये इधर बगल में खड़ा है तो सब्सटीट्यूशन वाला तरीका यहाँ पर लग जाएगा। और दूसरी चीज़ इसको कैसे करें, तो देखो यार टेन स्क्वायर एक्स है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 के अंदर, तो या फिर एक्सरसाइज 7.1 के अंदर, ये 7.1 का क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1, वापस से यही लिख लेंगे इसको टेन स्क्वायर एक्स को। तो क्या बन जाएगा आई इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, इसको भी करेंगे माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 डॉट डी एक्स, ठीक है। इसको तो बोल दो आप I2, ये इजीली सोल्वेबल है, इसको बाद में भी सोल्व कर लेंगे। इसको बोल दो आप I1। पहले I1 सोल्व कर लेते हैं। I1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा आपने, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, टेन एक्स का ना, तो टेन एक्स को टी बोल देंगे, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन के बाद में ये क्या बन जाएगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स है, टेन एक्स की जगह हमने टी बोला है, तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी टी हो गया। तो I1 कितना हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t³ प्लस सी, टी की जगह वापस वैल्यू डाल देंगे तो I1 बराबर क्या हो गया, टी की जगह 10x, तो 10³ डिवाइड बाई 3 प्लस सी बन जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10³ डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस सी। सी लगाना चाहो तो सी डैश लगा देता हूँ, बाद में पूरा कंबाइंड एक ही सी हम बना देंगे, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये है 10³ डिवाइड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे पीछे माइनस तो माइनस, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं सेक एक्स को टी वगैरह माना, नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में पता है कितना होता है, 10x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 10x, माइनस तो माइनस, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कांस्टेंट आएगा, समझ लो c डबल डेस आ गया, इसका कांस्टेंट क्या है, c डेस आ गया, दोनों के कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेंगे c, ऐसा हो गया। ये I1, ये I2 और ये कांस्टेंट। तो I इक्वल टू फाइनली क्या हो गया, ये 10³ डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस, यहाँ पे 10x और माइनस माइनस प्लस का x प्लस c, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे किया हमने ये सवाल, कैसे कैसे किया, 10 4x है उसको 2 बार लिख लिया हमने, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, फिर एक 10 स्क्वायर एक्स को मैंने सेक स्क्वायर एक्स -1 कर दिया और ये ब्रैकेट को खोल दिया, अलग अलग हो गया। यहाँ पर जहाँ पर भी सेक स्क्वायर आया समझ लो कि क्वेश्चन वहीं पे खत्म, जहाँ पर भी सेक स्क्वायर बना ना क्वेश्चन वहीं पे खत्म है। यहाँ पर ये 10 स्क्वायर के साथ बना सेक स्क्वायर, तो 10x को t बोल देंगे। यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर -1 लिखा तो सेक स्क्वायर बन गया, तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म, ठीक है। मतलब खत्म मतलब अब आगे तो हो ही जाएगा। ऐसा हुआ क्वेश्चन नंबर 16। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 17। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर डी एक्स है। तो अब इसको कैसे करें, जब भी मेरे को ऐसा पैटर्न दिखाई देता है ना, ऊपर कुछ पावर्स है बड़ी बड़ी साइन और कोस की, नीचे भी साइन कोस है लेकिन मल्टीप्लाई में है, ऊपर वाला प्लस या माइनस में कुछ होता है, तो मेरा दिमाग तो यही कहता है कि एक बार डिवाइड करके तो देखो, हो सकता है आसान हो जाए, तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको ना क्वेश्चन नंबर 23 भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 23 भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। आप बुक में देखो कुछ ऐसा सा ही पैटर्न है। तो जनरली जब भी ऐसा पैटर्न दिखता है ना, मैं एक बार डिवाइड करके फिर देखता हूँ कि बनता है तो बनता है, नहीं तो कुछ हिंट मिल जाएगा, करके तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स के नीचे ये दोनों आ जाएंगे, तो क्या होगा, जब ये जो एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये जब साइन क्यूब एक्स के नीचे जाएगा तो क्यूब है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो कट जाएगा, एक साइन एक्स बच जाएगा ऊपर, साइन एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस
कोस क्यूब एक्स के नीचे जब ये नंबर डिवाइड होने जाएगा तो कोस स्क्वायर कोस क्यूब को काटेगा तो एक कोस एक्स ऊपर बच जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स है। तो अब क्या करें, यहाँ पर एक काम करते हैं यार, देखो साइन एक्स है कोस स्क्वायर एक्स है, तो कोस एक्स को वैसे टी बोले तो काम चल जाएगा, हाँ बन तो जाएगा यहाँ पर, है ना। कोस एक्स को टी बोलने से अपना काम बन जाएगा, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स ऊपर पड़ा हुआ है। ऐसे ही साइन एक्स को टी मान लेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर क्या है कोस एक्स तैयार है। ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका मैं बताऊँ, और भी आसान तरीका ये हो जाएगा, जैसे साइन एक्स बटा कोस एक्स, नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, 2 बार कोस एक्स आ रहा है, तो एक तो छोड़ दो साइन के नीचे, तो साइन एक्स बटा कोस एक्स एक तो क्या बन जाएगा टेन एक्स। फिर भी हमें यहाँ पे 1 बाई कोस एक्स एक और बचेगा, तो 1 बाई कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स, प्लस कोस एक्स बटा साइन एक्स एक तो हो जाएगा कोट एक्स। फिर भी यहाँ पे क्योंकि साइन स्क्वायर है ना, तो एक और 1 बाई साइन एक्स बच गया, तो 1 बाई साइन एक्स बोले तो कोसेक एक्स हो जाएगा डॉट डी एक्स। तो आई बराबर देखो ये तैयार एकदम फॉर्मूला मिल गया हमें ताज़ा ताज़ा, 10x इंटू सेक एक्स है ना, तो सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स। फिर देखो कोट इंटू कोसेक है, अब ये रहा ये लास्ट वाला फॉर्मूला, ये कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है माइनस कोसेक एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है, डायरेक्ट बन गया। तो एक ऐसा पैटर्न दिखाई दे ना, ऊपर बड़ी पावर नीचे प्लस, बीच में प्लस माइनस, नीचे मल्टीप्लाई में ऐसे बड़े बड़े नंबर है, तो डिवाइड कर दिया करो, फिर देखा करो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, उसके बाद में अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कुछ और हिंट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 ये है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है लिंक करने के लिए, आप समझ सकते हो। यहाँ पे कोस 2x है, यहाँ पे एंगल कितना है 2x, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है, एंगल कितना है x ही तो है एंगल यहाँ पर, तो एक टाइप से ये डबल एंगल है और बाकी यहाँ पे सिंगल सिंगल एंगल है, x और x है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x है। तो ऑब्वियसली कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने की बात तो जाएगी है ना। तो कोस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। कोस 2 थीटा ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सा लगाएं सोचो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन इतना है अपना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि यार कोस 2x से इसके बगल में कौन बैठा हुआ है। कई बार फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं, आस पड़ोस में देख के लगाते हैं कि भाई हाँ भाई कौन सी चीज़ें ज़्यादा इधर काम में आ सकती है। तो देखो कोस 2x के साथ में क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स है, और तो हम ये वाला लगाएंगे, साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कोस 2 थीटा की जगह मैं रख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे कोस 2x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला डाल दिया, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह आएगी। ये क्या है प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स, इधर क्या है डी एक्स इंटीग्रेशन, और इधर क्या है आई, ठीक है। अब देखो ये फ़ायदा हो गया ना, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कट गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है इसका क्या करते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया ना यार। सेक स्क्वायर एक्स क्यों, क्योंकि आगे आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है। तो फाइनली आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस सी। तो कितना आसान था, यहाँ पे 2x दिखा, बाकी कहीं भी 2x नहीं दिखा, तो मैंने फटाक से जहाँ पे 2x है ना कोस 2x का फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा लगाया, 3-4 फॉर्मूले होते हैं इसके, वही लगाया जो कि बगल में है ना, पहले से जो चीज़ें मौजूद है वो, तो वो कट गया, फिर 1 बचा, 1 के नीचे कोस स्क्वायर, उसको मैंने फटाक से सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, उसका इंटीग्रेशन 10x होता ही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 19, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो दोस्तों इसको अगर हम कुछ रास्तों से ट्राई करें, मतलब ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई तो करना ही चाहिए, मैथमेटिक्स का तो ये दस्तूर है कि हमें प्रैक्टिस, या फिर बहुत सारे अटैम्प्ट हमें कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार पास हो जाते हैं, तो करना तो पड़ता है। देखो यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स है, तो यहाँ पर अगर मैं किसी को अज्यूम करूँ, सब्सटीट्यूशन लगाऊँ या कोई फॉर्मूला लगाऊँ, फॉर्मूला तो यहाँ पे कोई लगता लग नहीं रहा कि भाई साइन एक्स कोस एक्स कुछ बना लें, तो चेंज कुछ हो नहीं पा रहा ना यहाँ पर।
और अगर मैं कोस एक्स को टी भी अगर बोलूँ तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स, वो तो नीचे ही है, इसके साथ है। डी एक्स के साथ में कुछ नहीं है, डी एक्स के साथ में तो बस ये वन है, तो फिर किसी को टी मानने से भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्या करें? अच्छा, एक प्लान ये है कि इनको ऊपर भेजें, तो वन बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, वन बाई कोस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा सेक क्यूब एक्स। तो ऐसा कुछ अटेम्प्ट बन रहा है। अब इसका भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन, मल्टीप्लाई का अभी हमने सीखा ही नहीं है कि u इंटू वी टाइप के पैटर्न का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो फिर कैसे करें इसको? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ना एक पैटर्न चलता है, जो बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं ना उनको पता होता है, जनरली उनको हम बताते हैं, लेकिन फिर भी आप समझो ऐसे क्वेश्चन, बस ये एक क्वेश्चन ही नहीं है, ढेरों क्वेश्चन होते हैं ऐसे। क्या होता है देखो, मैं पूरी टाइप ही बता देता हूँ आपको, है ना, फिर वो कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। ऐसे आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, इन्फिनाइट क्वेश्चन कर लो ऐसे, इस टाइप के। क्या टाइप है वो देखो, टाइप ये है 1/sin mx इंटू कोस एन एक्स डॉट डी एक्स। एक ऐसा टाइप चलता है इंटीग्रेशन का। ऐसे सभी क्वेश्चन आप एक तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक यहाँ पे है, एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पे m प्लस एन बराबर क्या है इवन नंबर, m प्लस एन बराबर क्या हो इवन नंबर, मतलब इन दोनों को जोड़ो ना, इन दोनों की पावर्स को जब जोड़ो तो इवन नंबर आना चाहिए। ओड नंबर आता तो फिर कुछ और तरीका होता है, लेकिन इवन नंबर का मैं बता रहा हूँ। इन और जनरली अगर ऐसा पैटर्न आएगा तो इवन पे ही आएगा, ठीक है, इवन पे ही आएगा। जैसे यहाँ पर साइन की पावर क्या है एक, कोस की पावर क्या है तीन, एक और तीन कितना हो गया चार हो गया, चार कैसा नंबर है इवन नंबर है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा ही सवाल नहीं होता, कई बार ऐसा होता है ना, अटपटा सा भी होता है। जैसे साइन की पावर लगा देंगे ऐसे 1/साइन की पावर लगा देंगे 1/3, और कोस की पावर लगा देंगे 1/3 है तो इसकी पावर लगा देंगे 5/3। अब देखो आपको लगेगा यार ये क्या बला है, लेकिन इसमें भी देखो पावर्स को जोड़ के देखो आप, 1/3 और 5/3, 1/3 प्लस 5/3 कितना आंसर आएगा 6/3, कटेगा तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों की पावर को जोड़ने पर 2 आ रहा है ना, 2 मतलब इवन नंबर है, तब इसमें भी वही टेक्निक लगेगी जो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, आपको यहाँ पे हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ता है कि नीचे की तरफ बन जाए टेन थीटा और ऊपर की तरफ बन जाए सेक स्क्वायर थीटा टाइप का कोई पैटर्न बन जाए। किस टाइप का? सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है यार ऐसा क्यों करते हैं, टेन थीटा को टी मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा ऊपर प्रेजेंट है, तो वो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से सवाल निकल जाएगा। ऐसा कैसे बनाएं? देखो नीचे कंप्लीट टेन थीटा आना चाहिए। कंप्लीट टेन थीटा कब आएगा? टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन थीटा बनाने के लिए हमें जितने भी साइन कोस जो भी है उसको हम उतने ही कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। अपने वाले क्वेश्चन में क्या है, साइन तो है एक और कोस है तीन, तो हम वैसे तो इन इन जितने भी ये कोस है ना इनको तो भेज दो ऊपर, और फिर बचा यहाँ पे एक साइन, उसको हम एक कोस से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है। देखो पहले इस कोस को तो ऊपर भेज देता हूँ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक क्यूब एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या है साइन एक्स है, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अभी क्या करें, अभी हमने बोला कि नीचे की तरफ टेन थीटा बना लो, टेन थीटा, क्योंकि ये कोस तो ऊपर चला ही गया, सेक का काम करेगा अभी। नीचे की तरफ टेन थीटा कैसे बनेगा, ये साइन एक्स है, तो इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा कोस एक्स से। तो डिनोमिनेटर में क्या है साइन एक्स, उसको हमने कोस एक्स से डिवाइड किया है। अब ये चीज़ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड किया है, तो उसके लिए मेरे को न्यूमरेटर को भी कोस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये दोनों चीज़ें ना बैलेंस हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया। तो आई इक्वल टू देखो क्या बनेगा, यहाँ पे सेक क्यूब एक्स है, एक और कोस एक्स डिवाइड में आ गया तो क्या बन जाएगा सेक 4x हो जाएगा डिवाइड बाई, नीचे क्या है साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स है, तो क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा डॉट dx। अब 10x को t मान लूँगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स ऊपर हमें मिल जाएगा, लेकिन यार ऊपर है ना सेक 4 आ गया, हम तो चाहते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स ही आए, तो क्या कर लेंगे दोनों को अलग अलग कर लेंगे, कुछ ऐसा बना लेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटा 10x डॉट dx, ठीक है। सेक 4 को मैंने इसके दो टुकड़े कर लिए। अब हमारा प्लान क्या है 10x को t मानने का,
तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये तो डी टी में जाएगा ही जाएगा। आपको अगर सब्सटीट्यूशन अगर अच्छे से पता हो तो आपको पता मैं क्या बोल रहा हूँ। 10x को टी मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स वो डी टी में चला जाएगा। लेकिन फिर ये वाला सेक स्क्वायर एक्स कहाँ जाएगा, तो एक काम करते हैं इसकी भी काया पलट कर देते हैं। ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं वो 10th क्लास वाला फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा की मदद से इसको मैं चेंज करके 10 में लिख देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें 10 में और डी एक्स के साथ में सेक स्क्वायर, ऐसा बना गया। सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 + tan स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है 10x, इधर ये इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब अपना काम हो गया। यहाँ पे हर जगह 10 ही 10 है, तो 10x को तो बोल देता हूँ t, तो इसको t बोल रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये तैयार करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स हो गया 10x का और x का क्या हो जाएगा dx बराबर t का dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन ये क्या बनेगा, इधर कर देता हूँ मैं, ये कुछ ऐसा बनेगा i = 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan स्क्वायर, tan स्क्वायर की जगह t आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा 1 + t स्क्वायर बटे नीचे की तरफ 10x तो t आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे डी टी आ गया। अब इसमें क्या करें, इसको थोड़ा अलग अलग डिवाइड कर लो ना, नीचे एक ही t है तो अलग अलग डिवाइड कर लो। एक तो बन गया 1/t प्लस टी स्क्वायर बटे टी, तो ये t बन गया डॉट डी टी। तो i = 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का होता है log ऑफ मॉडुलस t प्लस t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बटे 2 प्लस c। तो i = log ऑफ मॉडुलस t, मॉडुलस t मतलब क्या 10x, t की जगह 10x आ जाएगा, तो log ऑफ मॉडुलस ऑफ 10x प्लस टी स्क्वायर बटे 2, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर x बटे 2 प्लस का कांस्टेंट तो c आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे किया मैंने दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि यार साइन एक्स की पावर 1 है, कोस की पावर 3 है, 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 मतलब इवन नंबर है, नीचे की तरफ इवन नंबर है। तब हम क्या करते हैं, जितना यहाँ पे 4 है ना तो 4 कोस से डिवाइड कर देते हैं, या फिर जितना कोस है उसको तो भेज दो पहले ऊपर, फिर जो यहाँ पे साइन बच गया है उतना ही आप कोस से और डिवाइड कर दो, ताकि कुल मिला के साइन और कोस तो हट जाएं और टेन और सेक आ जाएं। तो नीचे 10x बन गया, ऊपर सेक 4 है, सेक 4 है तो मैंने सेक स्क्वायर अलग अलग कर लिया। जो पहला वाला सेक स्क्वायर एक्स है उसको लिख लिया मैंने 1 + tan स्क्वायर एक्स, और दूसरा वाला डी एक्स के साथ में तैयार है एकदम कि कब हम ऐसे सब्सटीट्यूट करें और कब वो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाए। हो गया कन्वर्ट, ऐसा बन गया क्वेश्चन, अलग अलग डिवाइड कर लिया, सोल्व कर लिया इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप ये चीज़ समझ गए ना कि जब हम नीचे की तरफ ऐसे पैटर्न दिखाई देते तो क्या करते हैं। अगर ये नंबर ऐसा एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ होता, क्वेश्चन होता ऐसे, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, अभी तो नीचे की तरफ है ना, अगर ये ऊपर की तरफ होता साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर ये एक्सप्रेशन नीचे की तरफ है तो ये ऐसी प्रोसेस लगाई मैंने जो आपके सामने है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ, एक छोटा सा हिंट ही काफ़ी है मेरे लिए, तो मैं समझ जाऊँगा, मेरे को पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। आप बस हिंट छोड़ दो कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। दोनों ये देखो, ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में अचानक से काया पलट हो गई क्वेश्चन की, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो कैसे का जवाब दे दो मेरे को कि भाई इसमें ये काम कर दो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जवाब गलत होगा तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, लेकिन पता होना चाहिए एक एक्सप्रेशन है ऊपर आएगा तो उसका अलग मतलब मेथड से इंटीग्रेशन होगा, मेथड नहीं है मतलब अप्रोच अलग होगी, इसकी अप्रोच अलग होगी, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट जरूर करना, आई विल वेट फॉर इट। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 ये है, i = इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x का स्क्वायर डॉट dx। तो यहाँ पर देखो साफ साफ बोल रहा है यार, क्वेश्चन में करना क्या, आप सबको पता, बच्चे को पता होगा कि cos 2x आ गया, cos 2x आ गया तो मैं यार क्या करूँगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा और क्या करूँगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, वो होता है ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वैसे यहाँ पे फॉर्मूले को देख के, पहले से क्वेश्चन को देख के अपना फॉर्मूला लगाएगा। cos 2x पहले से सिचुएशन को देख के अपनी वैल्यू लेगा, तो cos 2x की कौन सी वैल्यू डालूँ मैं, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये डालूँ, या फिर cos वाला डालूँ कंप्लीट, या कंप्लीट साइन वाला डालूँ। तो देखो cos 2x के साथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ क्या है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है,
इसके अंदर दोनों है, कोस और साइन दोनों है, तो आप यहाँ पर भी कोस 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला डालना जिसके अंदर कोस और साइन दोनों हो, मतलब ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई नीचे की तरफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें, देखो यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पैटर्न हो गया है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी बोले तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी बोले तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, डिवाइड में जो है वो तो आएगा ही आएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यार ये प्लस में है और ये प्लस में होल स्क्वायर है, तो एक तो काट देगा इसका, एक यहाँ पर बच जाएगा। तो क्या मिला हमें, ऐसा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स। आई थिंक कि यार ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत सोचते हैं, कुछ भी हिंट नहीं मिलता तो एक काम कर देते हैं। यहाँ पर देखो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, वो उधर पड़ा हुआ है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स, ये इधर पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के हम इसी को टी बोल देंगे, पूरे को जो डिनोमिनेटर है ना डिनोमिनेटर उसको टी बोल देंगे, क्योंकि पूरे डिनोमिनेटर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो पूरे न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है। मतलब लेट डिनोमिनेटर क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर मतलब डी एक्स के साथ में पड़ा हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, दोनों के साथ डी एक्स आएगा, वो मैंने कॉमन ले लिया, टी का डी टी हो जाएगा। तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन ये अपना क्वेश्चन कैसा होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है ना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये तो बन जाएगा डी टी, तो ऊपर तो आ गया डी टी डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे वाले को हमने टी बोल ही दिया था तो नीचे की तरफ टी आ जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो गया 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ मॉडुलस टी प्लस सी। तो आई इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस टी की जगह वापस वैल्यू डाल दो, ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स का मॉडुलस और बाहर लॉग है प्लस सी, ये क्या बन गया अपना आंसर बन गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया यहाँ पे हमें कोस 2x दिखा ना, कोस 2x का वो फॉर्मूला लगा दिया सबसे पहला वाला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसको काटा पीटी करके सोल्व कर लिया। फिर ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आया, लेकिन बड़े से एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन ऊपर की तरफ है ही प्रेजेंट, तो उसको टी मान के हमने खत्म कर दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 21, आई इक्वल टू साइन इनवर्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। हमें ये इस बार थोड़ा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री टाइप का ये एक क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन का, कैसे करें। तो देखो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि अंदर की तरफ कोस एक्स है ना। तो देखो एक काम तो ये कर सकता हूँ कि जैसे बाहर क्या है साइन इनवर्स है, अगर अंदर भी कुछ साइन टाइप का कुछ बन जाए तो साइन इनवर्स से साइन ये काट देंगे, ये अंदर जो बचेगा वो बाहर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। तो कैसे इसको मतलब कोस एक्स को हम साइन क्या बना सकते हैं, तो इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने 10th क्लास में पढ़ी है ये चीज़, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है ना। तो कोस थीटा ये कोस एक्स है ना, कोस एक्स को भी मैं क्या लिख दूंगा साइन 90 माइनस एक्स है ना। तो क्या बन जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस की जगह क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। साइन इनवर्स और साइन ये उड़ा दो, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर उसका मतलब एक इनवर्स फंक्शन के अंदर उसका फंक्शन है, तो वो इनवर्स और वो चीज़ें कट जाती है। जैसे अंडर रूट के अंदर स्क्वायर हो या फिर लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल के अंदर लॉग हो, तो वो चीज़ें हट जाती है। जो इनपुट होता है ना वही आउटपुट बन जाता है। तो आई इक्वल टू 90 मतलब π/2, यहाँ पे जो 90 है ना 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। तो ऐसा हो गया 90 की जगह में π/2 ही डाल देता हूँ माइनस एक्स डॉट डी एक्स। इसको हम इजीली आगे इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं पहले बता देता हूँ और क्या रास्ता है। एक जिन बच्चों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में थोड़ा और आगे का पढ़ा है तो उनको पता होगा एक आइडेंटिटी होती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस
कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, आपको तरीका तो मिल ही गया। तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स एक्स है एक टाइप से, आप इस कोस एक्स को एक्स समझ लो। तो साइन इनवर्स एक्स है तो वो क्या हो जाएगा, इसको उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। एक्स का काम कौन कर रहा है, कोस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर कोस एक्स ही आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, π/2 माइनस एक्स वही बच जाएगा जो कि यहाँ पर बचा हुआ है। तो बात एक ही है, कैसे भी कर लो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री लगाओ तो वैसे कर लो, या फिर क्लास 10 का कंसेप्ट लगाओ तो वैसे कर लो, बात तो बराबर ही है। तो आई बराबर π/2 का इंटीग्रेशन π/2 एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस सी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 22। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos x माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यार ये क्वेश्चन ना आपको कुछ और क्वेश्चंस के बारे में भी सिखाएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोस और कोस ही आए, या फिर x माइनस ए एक्स माइनस बी, ए और बी की जगह कुछ भी आ सकता है, x-2 x-3 या फिर x और x-5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कोस की जगह भी कुछ भी आ सकता है। मतलब मैं सारी टाइप लिख के बता देता हूँ, इससे रिलेटेड जो टाइप्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो दोस्तों, इनमें और भी फर्दर बन जाती है, लेकिन ये है यहाँ पे कोस और कोस है तो साइन और साइन में भी क्वेश्चन आ सकता है, साइन और कोस अलग अलग इनमें भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेम में तो क्या मिलेगा, कोस या कोस मिलेगा, मतलब कोस मिलेगा या फिर साइन मिलेगा। अलग अलग में साइन कोस या फिर कोस साइन, बात तो एक ही है, वो साइन और कोस ही होगा। तो इसके साथ ये क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे उसी टाइप से हम इन दो क्वेश्चंस को भी डील करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करें, ये क्वेश्चन थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। मतलब ऐसा समझो जैसे कोई हैवी रिएक्शन होती है ना केमिस्ट्री में, तो ऐसा तो स्टार्ट होती नहीं, उसके लिए हम क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, उत्प्रेरक चाहिए, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट यहाँ पर क्या होगा वो देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। इससे पहले मैं कुछ और भी आपके सामने कुछ फॉर्मूले रखना चाहता हूँ, वो देखो क्या है। ये है वो फॉर्मूले, ये अपने 11th क्लास के ही हैं, बड़े फॉर्मूले नहीं है। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, ये फॉर्मूला होता है। ये हम अपने लिए कैटलिस्ट का काम करेंगे, या तो ये करेगा या ये करेगा, दोनों में से एक ही करेगा, दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे हमें इनको यूटिलाइज, मतलब इनका कैसे हमें यूज लेना है। देखो दोस्तों, ऐसे एक्सप्रेशन याद रखना, मैं मतलब इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, साथ साथ में ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये जो तीनों टाइप की जो फैमिली है ना क्वेश्चंस की, सभी को डील करने की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। कहीं आपको मिसलेनियस वगैरह में दिख जाए, या फिर एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए जो कि बुक में ना हो मतलब पैटर्न तो सेम ही है, डेटा चेंज कर दे उसका क्या, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए अगर एग्जाम में, तो भी आप इससे मदद उठा सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, कोस और कोस है ना, तो कोस और कोस किस में आते हैं, देखो कोस इंटू कोस की बात कर रहा हूँ, तो कोस इंटू कोस इसमें आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता साइन इंटू साइन, देखो साइन इंटू साइन है, तो ये भी हमें साइन इंटू साइन इसमें मिलता। यहाँ तो हमें साइन इंटू कोस और कोस साइन इंटू कोस ऐसे देखने को मिल रहा है। तो हमें उल्टा कैटलिस्ट उठाना है, ये है कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट होता नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं होती, ये तो मैंने ही बनाया है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं बोलते, अलग से कोई थ्योरम आई है उसमें बोला है कि बाय यूजिंग कैटलिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं खुद बता रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। तो कैटलिस्ट मतलब ये इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दे, वो वाली चीज़। ठीक है, स्टार्टर। तो हमें उल्टा इस्तेमाल करना है। अगर क्वेश्चन में कोस एंड कोस ये दोनों है, तो ये वाला ये कोस और कोस किस में आते हैं, कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले में आते हैं ना, तो आपको साइन ए माइनस बी लगाना है उल्टा, वो मत लगाना, ये लगाना है। और जिस क्वेश्चन के अंदर हमें साइन और कोस ऐसे अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर है साइन और कोस, तो साइन और कोस तो इस दूसरे वाले फॉर्मूले में आते हैं, तब उस केस में हमें कैटलिस्ट ये लेके चलना है, कोस ए माइनस बी का। तो अभी फिलहाल अपना क्वेश्चन नंबर 22 है कोस और कोस वाला, ये वाला कोस और कोस वाला, तो हमें कैटलिस्ट साइन ए माइनस बी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं कोस ए माइनस बी लूँगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। अब लेने का क्या मतलब है, तो पहले इसको अप्लाई एक बार एग्जीक्यूट तो करते हैं यार, ये क्वेश्चन करें तो सही, थोड़ा आगे तो किसका है, अभी कुछ नहीं लिखा, लेकिन भूमिका तैयार कर ली। हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किससे, साइन ए माइनस बी से। अब ये ए माइनस बी कहाँ से आया, है ना, ए माइनस बी कहाँ से आया, तो देखो ए माइनस बी लाने के पीछे अपनी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे जो एंगल है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इनका एक्स कट जाए, क्या कट जाए, इनका एक्स कट जाए। अब एक्स कैसे कटेगा यार,
यहाँ पर है x माइनस ए, यहाँ पर है x माइनस बी। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तभी तो x कटेगा, तो माइनस करते हैं, तो ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो x कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, a माइनस बी बच गया। तो हम साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि साइन b माइनस ए से कर दे, तो तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन b माइनस ए से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर साइन a माइनस बी से कर रहा हूँ। तो आगे क्वेश्चन को देखो क्या लिखेंगे, साइन a माइनस बी ऊपर आ जाएगा और साइन a माइनस बी नीचे आ जाएगा। तो जो डिवाइड करने वाला ना उसको तो मैं बाहर रख लेता हूँ, उसका कोई काम नहीं है। साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई वाला ऊपर रख देता हूँ, साइन a माइनस बी डिवाइड बाई, अभी इसको छेड़ो मत, कोस x माइनस ए मल्टीप्लाई बाई कोस x माइनस बी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऊपर की तरफ, ठीक है। अब क्या करें, अब है ना हम ये साइन a माइनस बी क्या सोच के लाए थे कि भाई a माइनस बी कैसे आया, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ऐसा करने से आया। तो हम भी ये कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ इस, चलो साइन की जगह तो साइन है, नीचे वाली चीज़ें भी सेम टू सेम है, उनको तो अभी छेड़ना ही नहीं है, एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। यहाँ पर जो a माइनस बी है ना उसको मैं ऐसे लिखूँगा, a माइनस बी को कैसे लिखूँगा, ये लिखूँगा, जैसे a माइनस बी कैसे आया, उसमें से इसको माइनस करने से आया, उसमें से मतलब क्या, x माइनस बी में से ये नीचे वाला x माइनस ए माइनस करने से आया। तो है ना, इसको सोल्व करोगे तो आप यही पाओगे, a माइनस बी, एक्स से एक्स कट जाएगा और ये माइनस माइनस ए हो जाएगा, प्लस का a और माइनस बी हो जाएगा माइनस का b, है ना, ऐसा उल्टा सीधा सा हो रहा है। तो मैं इस a माइनस बी को यही लिख देता हूँ, इसमें से इसको माइनस करके, तो x माइनस बी माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस ए। समझ गए, इस a माइनस बी को मैंने क्या लिखा, नीचे वाले एंगल्स के रूप में लिख दिया ऐसे, ताकि देखो अब आगे ना, आगे एक फॉर्मूला बन जाएगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ऊपर की तरफ क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है, साइन ये a का काम कर रहा है, माइनस की जगह माइनस, ये साइन b का काम कर रहा है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हमें बनाना है, क्या बनेगा, देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, इसका क्या होता है, साइन a कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। ये a हो गया और ये अपना b हो गया। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, क्या बनेगा, i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर की तरफ फॉर्मूला, a का काम कौन कर रहा है, x माइनस बी, और b का काम कौन कर रहा है, x माइनस ए। तो सबसे पहले साइन a, तो साइन a बोले तो ये x माइनस बी मल्टीप्लाई बाई कोस बी मतलब ये कोस एक्स माइनस ए, बीच में माइनस है तो माइनस, कोस ए बोले तो कितना है, एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय, फिर साइन बी है तो साइन बी बोले तो दूसरा वाला एक्स माइनस ए, यहाँ पे डी एक्स, ये बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे, और नीचे की तरफ तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, ठीक है। आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या करें, इतना करने के बाद में ये जो डिनोमिनेटर है ये हम इसमें भी डिवाइड कर देंगे और ये हम इसमें भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बीच में माइनस है ना, तो दोनों टर्म्स में हम डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। जब ये डिनोमिनेटर कोस वाला साइन इंटू कोस वाले के डिवाइड में आएगा, तो साइन इंटू कोस है, उसमें एक कोस है, लेकिन नीचे वाले में तो दोनों ही कोस है, तो एक कोस तो कट जाएगा। देखो इसमें क्या है, कोस एक्स माइनस ए, ये क्या है, कोस एक्स माइनस ए, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस बी, और नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा कोस एक्स माइनस बी, बीच में माइनस है माइनस, यहाँ पर कोस साइन है, कोस में क्या है, एक्स माइनस बी, एंड साइन में क्या है, एक्स माइनस ए, नीचे तो कोस एक्स माइनस बी वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर ये बचेगा साइन एक्स माइनस ए और नीचे बचेगा कोस एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए और नीचे कोस एक्स माइनस ए, ठीक है, डॉट डी एक्स। तो आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब देखो यार ये किसका फॉर्मूला हो गया, आप ध्यान से देखोगे तो ये टेन का हो गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है,
टेन है, साइन बटा कोस टेन हो गया, टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन माइनस ये क्या है साइन बटा कोस टेन हो गया, टेन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स। अब टेन एक्स माइनस ये क्या है, टेन का फॉर्मूला बताओ, टेन का फॉर्मूला यहाँ पर है, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स, या फिर माइनस में बोलना चाहो तो माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, क्योंकि वो कोस एक्स का उल्टा होता है ना सेक एक्स, तो कोस एक्स को आप वन बाई सेक एक्स लिख सकते हो, उसको सीधा करोगे तो पावर माइनस वन आगे जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वैसे ही है यहाँ पर कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, आई बराबर वन अपॉन साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर मैं सेक वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, आपके पीछे की तरफ आंसर कोस में दे रखा है तो कोस वाला लगा दो या सेक वाला लगा दो, बात तो बराबर ही है। तो मैं सेक वाला लगा देता हूँ, आगे एडजस्ट कर लूँगा, लॉग सेक एक्स होता है टेन एक्स का, तो टेन एक्स माइनस बी का क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस का माइनस लॉग सेक इसका क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए मॉडुलस प्लस सी लास्ट में। तो देखो log m माइनस log n, अब ये तो आपको पता ही होगा कि log m माइनस log n क्या होता है, दो log माइनस में है तो इनके जो अंदर वाले नंबर है वो डिवाइड में आ जाएंगे, log m बटा n ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन, i इक्वल टू वन अपॉन साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई log ऑफ मॉडुलस मॉडुलस एक साथ ही लगा देता हूँ, ऊपर क्या है ऊपर ये प्लस वाला ऊपर आ जाएगा सेक एक्स माइनस बी आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा सेक एक्स माइनस ए आ जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पर पीछे की तरफ आंसर कोस में दे रखा है तो जो सेक है सेक एक्स माइनस बी वो आ जाएगा नीचे की तरफ कोस बन के, इस सेक को भी आप कोस में चेंज करोगे तो वो चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ऐसा हो जाएगा आई बराबर वन अपॉन साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ ये सेक एक्स माइनस से ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा कोस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वो नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा कोस एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब आपके जो डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड वो क्या होंगे वो मेरे को पता है। पहली चीज़ ये कि हमने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, साइन बी माइनस ए से भी तो कर सकते थे, तो जब हम साइन बी माइनस ए से करेंगे तो यहाँ पर साइन बी माइनस ए आएगा, बी माइनस ए चलता ही रहेगा, लास्ट में क्या होगा कि ये बी वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी ए वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, तो उसको फिर से हम आंसर मैच करवाएंगे तो उल्टा करेंगे तो पावर माइनस वन वो आगे आ जाएगी पावर माइनस वन, और उस माइनस वन को फिर हम साइन के अंदर भेज देंगे तो साइन बी माइनस ए का वापस साइन ए माइनस बी ही बन जाएगा, तो आप कुछ भी ले लो आंसर वही आएगा। फिर अगली चीज़ हमने ऐसा उल्टा क्यों किया, यहाँ पर ये क्या लफड़ा लगाया हमने, उल्टा क्यों किया, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कोस कोस है, दोनों क्या है सेम है कोस कोस, तो अगर कोस कोस हो और अगर जैसे मैंने तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, अगर हम इसको कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, समझो अगर मैं यहाँ पे कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देता डिवाइड भी कर देता, तो फिर ऊपर कोस ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता है जिसमें क्या आता है कोस कोस आता और साइन साइन आता, तो कोस कोस के नीचे जब कोस कोस हम डिवाइड कर दे तो एक तो पूरा कट जाता, यहाँ पे वन आ जाता, लेकिन एक नहीं कटता, उसमें क्या होता साइन साइन बटा कोस कोस, तो उस केस में 10 इंटू 10 आ जाता। अपने वाले में क्या हुआ एक 10 अलग दूसरा 10 अलग आया, लेकिन उस केस में क्या होता जब हम यहाँ पे कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो यहाँ पे तो आ जाता 1, क्योंकि एक तो पूरा कट जाता कोस कोस अपॉन कोस कोस वो पूरा कट जाता, लेकिन यहाँ 1 आ जाता, लेकिन दूसरी जगह साइन साइन बटा कोस कोस, तो उस केस में ये 10 एक्स माइनस बी गुणा मतलब मल्टीप्लाई 10 एक्स माइनस दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते। अकेले अकेले 10x का इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन दो 10x मल्टीप्लाई में आ जाए उसका इंटीग्रेशन अभी अपने पास में नहीं है। देखो एक 10x का इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन 10x इंटू 10 कोई दूसरा x, तो उसका इंटीग्रेशन अभी अपने पास में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण से हम यहाँ पे उल्टा लगा के ताकि अलग अलग 10 हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे उल्टा काम करते हैं, मतलब कोस कोस हो तो साइन वाले से, साइन साइन हो तो साइन वाले से, लेकिन साइन कोस जो कि साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में आता है तब उस केस में हम कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर हम इससे करेंगे, इसके अंदर करेंगे हम साइन ए माइनस बी से, इसके अंदर करेंगे हम कोस ए माइनस बी से। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मैंने बताई है ऐसे उल्टा उल्टा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख के बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आप इन दोनों क्वेश्चंस की ट्राई कर लेना, हिंट मैंने लिख दिया है
ताकि एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 ये है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 23। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे मल्टीप्लाई, ऊपर तो है माइनस में, नीचे मल्टीप्लाई में। तो ऐसा मैंने जब बोला था ना, क्वेश्चन नंबर 17 बताया था, तब भी मैंने बोला था 17 और 23 एक जैसे ही हैं। 17 में भी देखो नीचे की तरफ तो वो ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ऊपर वहाँ पे क्यूब क्यूब है, यहाँ पर क्या स्क्वायर स्क्वायर है। तो उसमें हमने क्या किया था, जब भी ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है ना 17 और 23 जैसा, 17 एंड 23 जैसा, तो एक बार ये नीचे वाला एक्सप्रेशन डिवाइड करके तो देखो आखिर होता क्या है। तो मैं यहाँ पर भी ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स दोनों में अलग अलग डिवाइड करके बताता हूँ, ऑप्शंस देख लेंगे बाद में। तो इसको मैं आई बोल देता हूँ, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बोले तो सेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो अब तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, माइनस की जगह माइनस। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो आई इक्वल टू क्या हो गया 10x माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज कोट एक्स प्लस सी, ऐसा बन गया 10 प्लस कोट आ गया, 10 प्लस कोट प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर, ए ऑप्शन सही हो गया, 10a प्लस 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 ये है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री का कोई खास यूज़ है नहीं, सब्सटीट्यूशन का ज़्यादा यूज़ है। इसमें ऐसा बोला, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स फिर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर के अंदर है ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स इक्वल्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे मैं, माइनस कोट 10 फिर 10 कोट ऐसे दे रखे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर कैसे किया जाए। तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, तो एक हिंट तो आपको यही मिल गया होगा कि हमें सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन में भी इस ई की पावर एक्स इंटू एक्स को, इसको टी मान लेंगे क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अगर नहीं पता चला तो थोड़ी देर आप इधर उधर करोगे क्वेश्चंस को, लेकिन फिर फाइनली पता चल जाएगा कि ई की पावर एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है। देखो लेट ई की पावर एक्स इंटू एक्स बराबर टी। तो कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, सबसे पहले मैं यहाँ पे u इंटू वी के तरीके से करूँगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, तो उस टाइम x का नहीं करेंगे प्लस ई की पावर एक्स को अब छोड़ देते हैं। वैसे ई की पावर एक्स में पता ही नहीं चलता कब डिफरेंशिएट किया कब नहीं किया, वो तो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन होता है ना, तब पता चलता है कि हाँ इसका किया इसका नहीं किया, ऐसा ही है ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स को छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस बार 1 हो जाएगा। तो जैसे हम ई की पावर एक्स का किया तो यहाँ पर भी dx आएगा, जब x का किया तो यहाँ पर भी dx आएगा, वो dx में ले रहा हूँ कॉमन, बराबर यहाँ पर t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ से आप ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, ई की पावर एक्स क्या बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, डॉट dx बराबर dt। ठीक है, ये जो टर्म है ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1 dx, ये आपको दिख रही है ऊपर, ये देखो ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स dx। तो पूरा का पूरा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ई की पावर एक्स इंटू एक्स है वो हमने t मान ही लिया है, तो अब इसको साइड में निपटा देते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये dt आ जाएगा बटे कोस को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो कोस स्क्वायर का तो कोस स्क्वायर आएगा ही आएगा। फिर उसका जो एंगल था ई की पावर एक्स इंटू एक्स, उसको हमने t मान लिया, तो नीचे की तरफ कोस स्क्वायर टी है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डॉट डी टी। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कई बार कर लिया यार, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है। तो क्या हो जाएगा इसका i इक्वल टू टी है तो 10t बन जाएगा, 10t प्लस सी, टी की जगह वापस वैल्यू डाल देंगे ये ई की पावर एक्स इंटू एक्स, तो i इक्वल टू हो गया 10 ई की पावर एक्स इंटू एक्स
प्लस सी। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 24। कैसे किया, हमें दिखा कि इसका डिफरेंशियल ऊपर तैनात है तो उसी को हमने टी बोल दिया, फिर बाद में चीज़ें ऑटोमेटिकली सब सेट हो गई। तो इसको हमने वैसे जनरली तो कैसे कर दिया, सब्सटीट्यूशन से कर दिया, बीच में थोड़ा वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था तो वो टच भी हमें मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अपनी ये एक्सरसाइज 7.3 भी हो चुकी है ख़त्म। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिले। मिसलेनियस के कुछ एक क्वेश्चन ट्राई कर लो पहले ही। मिसलेनियस में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इसे ट्रिगोनोमेट्री के, तो वो क्वेश्चन पहले से ट्राई कर लेना, फिर हम मिलते हैं आगे, तब उसको देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।